अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा। तमाम किस्म दियां तारीफ़ां और बड़ाइयां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई खास हन जिहड़ा कि इस दुनिया नूं पैदा करने वाला और इस दुनिया नूं चलाउण वाला है। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद दुरूद व सलाम होन, अल्लाह दियां सलामतियां होन, अल्लाह दियां रहमतां होन सारे नबियां दे उपर, नेक इंसानां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां और अल्लाह दियां सलामतियां होन। काबिल एहतराम भरावो, अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं तुहाडे सामने एक ऐसे विषय के उपर गल रखने की कोशिश करूँगा कि जिहड़ा विषय बहुत ही महान, बहुत अहमियत के लायक और बहुत ख़ास विषय है। जिसका नाम है कि इस्लाम दे अंदर अदल और इंसाफ की अहमियत। मतलब कि जो गल होवे सब वास्ते एक होवे, जो म्यार होवे सब वास्ते एक होवे, जो सच है सब वास्ते सच है, जो गलत है सब वास्ते गलत है। कहनी और करनी दे विच कोई फर्क ना होवे, इनू कहते हैं अदल और इंसाफ। यानी कि अदल और इंसाफ किनू कहते हैं? अदल और इंसाफ किनू कहते हैं? किसी भार और बोझ नू, किसी भार और बोझ नू बराबर दो हिस्सों के वंड देना, इसका नाम की है? अदल इंसाफ। और अदल और इंसाफ किसनों कहते हैं ना कि जिसका जो हक है उसनों मिलना चाहिए, जिसका जो हक है उसनों वो हक पूरा पूरा मिलना चाहिए। इसका नाम है अदल इंसाफ। इंसान दे अंदर, एक इंसान दे अंदर बहुत सारिया खूबियां होंदियां हन, जिन्हां खूबियां दे विचों अदल और इंसाफ इंसान दे अंदर एक ऐसी खूबी है कि जिसका वजन बहुत भारी है। इंसान दे अंदर बहुत सारिया खूबियां होंदियां हन, उन्हां खूबियां दे विचों अगर किसी इंसान दे अंदर अदल और इंसाफ करने की खूबी पाई जा रही है तो यह खूबी दूसरी खूबियां के मुकाबले
बहुत भारी खूबी है इंसान के अंदर। कुरान पाक ने इस ताल्लुक दे नाल फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किनू संबोधन किया जा रहा है? तमाम ईमान वालियां नू। शुरुआत कित्थों हो रही है? ईमान तो शुरुआत हो रही है। क्या ईमान तो ऊपर कुछ और हैगा इंसान का? ईमान तो ऊपर का कुछ और है नहीं। शुरुआत हो रही है। ऐ लोगों जो ईमान लैके आए हो, थोड़े ईमान का मामला है, सुचेत हो जाओ, आगाह हो जाओ, ईमान का मामला है, ईमान तो ऊपर कुछ नहीं हैगा। ऐ लोगों जो ईमान लैके आए हो, कूनू कव्वामीन बिल किस्त, खड़े हो जाओ, कव्वाम बन जाओ, कायम हो जाओ। किस वास्ते? बिल किस्त, इंसाफ करने वास्ते। शुहदा, गवाह बन जाओ अल्लाह वास्ते। इंसाफ की गवाही करो, इंसाफ की गवाही दवो, इंसाफ करो अल्लाह वास्ते। वलौ अला अनफुसिकुम, चाहे कि तुहाडे अपने खिलाफ कोई गल होवे। वलौ अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैनी, चाहे तुहाडे माँ बाप के खिलाफ होवे। वल अकरबीन, और चाहे कि करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ होवे कोई गल। वइन यकुन गनियन औ फकीरन, चाहे कि कोई मालदार होवे या गरीब होवे, हक, फैसला, इंसाफ सब वास्ते एक बराबर है। चाहे अपनी जात के ऊपर होवे, माँ बाप के ऊपर होवे मामला, कोई करीबी रिश्तेदारों का मामला होवे, भावें कोई मालदार होवे या गरीब होवे। फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह ज्यादा हकदार है अमीर और गरीब का। अल्लाह ज्यादा हकदार है अमीर और गरीब का। किसे अमीर नू अमीर देख के, किसे गरीब नू गरीब देख के उहदे पर तरस ना खाओ, किसे अमीर की पक्षदारी ना करो। अल्लाह ज्यादा हकदार है इन्हां दा। फला तत्तबिउल हवा, और अपनी ख्वाहिशात, अपनी मन नू पसंद लगन वाली गल्लां दी पैरवी ना करो। अंता दिलू, तुसी अदल करो। व इन तलवू औ तुरिजू, जेकर तुसी जुबान नू मोड़ दवोगे, गल्लां बातां करन लगे जुबान नू मोड़ दवोगे। व इन तलवू औ तुरिजू, या एराज कर लोगे, मुंह मोड़ लवोगे। फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, तो ए लोगो जो कुछ तुसी कर रहे हो अल्लाह उस तो भरपूर तरीके दे नाल जानन वाला है। कुरान पाक दी इस आयत दे विच अदल इंसाफ की अहमियत का पता चल रहा है कि कितनी बड़ी खूबी है इंसाफ करना। और जदों इंसाफ का मामला होवे, जदों अदल और इंसाफ करना होवे, तां किसी रिश्तेदार की परवाह नहीं की जाऊगी, किसी रिश्तेदार की परवाह नहीं की जाऊगी। कोई अहमियत नहीं किसी रिश्तेदार की अदल और इंसाफ के मामले दे विच। तुसी जेड़ी गल कहो, जो करो अल्लाह वास्ते करो, दुरुस्त करो। और जदों मामलों के विचकार, जदों मामलात के विचकार अदल और इंसाफ करना पवे, तो थोड़ा मकसद अदल और इंसाफ की हमायत करना होना चाहिए है। किसी का कोई मामला है, मामलात नूं सुलझाना है, थोड़ा मकसद की होना चाहिए है? मामलात के विचकार अदल और इंसाफ करना। और अदल और इंसाफ करते हुए अगर तुहाडे अपने ऊपर कोई गल आउंदी होवे, जदों मेरे अपने ऊपर कोई गल आउंदी है, मेरे मफाद दे,
मेरे मफाद के खिलाफ कोई गल जा रही है तो मैं उस तो मुंह मोड़ लवां ना, अगर मेरे अपने खिलाफ भी कोई गल है मैं उस दे अगे सिर झुका देवां, जिद ना करा, मैं अपनी गलती नूं गलती मन्ना, मैं अपनी गलती नूं गलती मन्ना, मैं अपनी कमी नूं कमी मन्ना। जे कोई किसी तो माफ़ी मंगण की लोड़ पैंदी है मैं उत्थे माफ़ी मंग लवां। और इस तरह अगर अदल और इंसाफ के मामले दे विच थोड़े माँ बाप भी होन, थोड़े करीबी रिश्तेदार भी होन, अगर वो गलत ने उन्होंने गलत कहो। और इस तरह अगर कोई गरीब है, अगर कोई गरीब है, आम तौर के उपर असी कहने कि ये गरीब है, ये उपर तरस खावो, ये उपर तरस खावो, ये पक्ष की गल करो, जो कि सरीहन गलत है। भावें कोई गरीब होवे, भावें कोई अमीर होवे, जदों मामला इंसाफ का होगा, जदों मामला अदल का होगा, जदों मामला बराबरी का होगा, फिर अल्लाह की निगाह दे विच कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। साडा रवैया की हुंदा है कि यह गरीब है, ये पक्ष की गल करो, ये पर तरस खा लो। गरीब के उपर तरस खाना इनू असी की समझते हैं, अपनी निगाह दे विच नेकी समझते हैं। गरीब की पक्ष की गल करना असी इनू नेकी समझते हैं, जदों कि अल्लाह के नज़दीक ये नेकी नहीं हैगी, अल्लाह के नज़दीक यह धोखा है। और इस तरह अगर कोई गरीब, अगर कोई अमीर है, किसी अमीर तो दब जाना, उहदे पक्ष की गल करना और अमीर दे रोब दे विच आ जाना, अमीर दे दबदबे दे विच आ जाना, हक बात ना कहनी अल्लाह नूं पसंद नहीं हैगा। अल्लाह कहंदे अल्लाह इन्हां दोवां तो ज्यादा हकदार है। अल्लाह इन्हां दोवां दा, गरीब दा भी और अमीर दा भी ज्यादा हकदार है। तुसी परवाह ना करो, गरीब की परवाह करने वाले तुसी नहीं हैगे, अमीर की परवाह करने वाले, अमीर की इज्जत की परवाह करने वाले तुसी नहीं हैगे, अल्लाह ज्यादा हकदार है। और अगे की फरमाया, अगे फरमाया इन व इन तलवू, अगर तुसी गल करते हुए, अगर तुसी गल करते हुए मामलात की गवाही देंदे हुए गल नूं तोड़ मरोड़ के गल करते हो, इंसान गवाही दे रहा है किसी चीज़ की, किसी मामले नूं हल कर रहा है, तो इस विचकार अगर वह गलबात करते हुए अपनी जुबान नूं मरोड़ तरोड़ के गल करता है कि जिहदे नाल सुनन वाला सामने सुनन वाला सामना वो कन्फ्यूजिंग दे विच पै जावे, या सिरे तो झूठ बोल दे, या सिरे तो झूठ बोल दे, या फिर सच तो बोल रहे है, सच तो बोल रहे है, गल नूं घुमा के कर रहा हैगा, और कुछ छुपा लिया, कुछ जाहिर करता। अपने मतलब की अगर कोई गल है वो तो जाहिर करती, अगर कोई अपने खिलाफ जा रही है उसनूं पिछे छुपा लिया। जब तुम अपनी जुबान में मोड़ के गल करोगे, जुबान में मोड़ोगे, तो अल्लाह पाक जानने वाला हैगा। जो कि कुरान की कहता है, जो कोई गल करनी हो, जो कोई गल करनी हो, कुरान कहता है कूलू कौलन सदीदा, गल करो सच्ची पक्की साफ सुथरी गल करो, कूलू कौलन सदीदा। तो उरे की कहा जा रहा है, हक के मामले दे विच, गवाही देने के मामले दे विच, कोई फैसला करने के मामले दे विच जुबान का तोड़ मरोड़ के ना, जुबान नूं तोड़ मरोड़ के गल ना करो, कुछ छुपा लिया, कुछ 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 जाहिर करता। और इसी तरह अगे फरमाया व इन तुरिजू, अगर तुसी मुंह मोड़ लवो, मिसाल के तौर के उपर कोई जुल्म हो रहा किसी के उपर, जुल्म हुंदा देख के असी अनजाने बन जाइए,
मूँह मोड़ लीए, बेरुखी इख्तियार करिए, किसी के उपर जुल्म हो रहा होंदा रहे। इस्लाम इस चीज़ की इजाजत नहीं दिंदा। इस्लाम की कहते कि अगर तुम जुल्म होंदा देखते हो तो उसनूं हथ नाल रोक दवो। अगर हथ नाल नहीं रोक सकते जुबान नाल कह दो। अगर जुबान नाल नहीं कह सकते घट्टो घट्ट दिल दे विच बुरा मनो। यह ईमान का सब तो हेठला दर्जा है। तो फरमाया ना जुबान नूं मरोड़ो, गल करते हो मरोड़ तरोड़ के गल करो, कुछ कहता कुछ छुपा लिया ना, सामने अखां दे जुल्म हुंदा होया देख के अजनबी बन जाओ, एराज ना करो। अपनी ताकत के मुताबिक जिन्ना मामले दे विच इंटरफेयर कर सकते हो करो, हक की मदद करो। और कुरान पाक दी इस आयत तो की पता चलता है अदल और इंसाफ की अहमियत। साडे नज़दीक असी कहने अदल और इंसाफ का ताल्लुक, अदल और इंसाफ का ताल्लुक सिर्फ अदालतों के विच, कोर्ट और कचहरियों के विच है, जदों कि कुरान पाक की इस आयत की कहती है कि अदल और इंसाफ का ताल्लुक एक एक इंसान के नाल है, एक एक इंसान के नाल है। जिंदगी दे हर रोज इंसान नूं अदल और इंसाफ नाल वास्ता पड़ता है, पैंदा हैगा। और फरमाया कुरान ने वला तत्तबिउल हवा, कि जदों थोनू कोई फैसला करना पवे, जदों कोई मामला सुलझाना पवे, जदों कोई गवाही देनी पवे, जदों कोई गवाही देनी पवे, फला तत्तबिउल हवा, अपनी मन की चाहत की पैरवी ना करो, अपने मन की चाहत की पैरवी ना करो। क्योंकि अगर इंसान मन की जी चाहत है उसकी पैरवी करूगा फिर की करूगा, फिर अमीर के हक की गल करूगा, फिर गरीब के उपर तरस खाऊगा। अगर मन की पैरवी की इंसान अपने मन की पैरवी करूगा फिर अपने माँ बाप को अहमियत दूगा, जिधर वह झुकाव होगा उधर झुक जूगा, हक गल नहीं करूगा, हक गल नहीं करूगा फिर इंसान। तो इसलिए कहा वला तत्तबिउल हवा, अपने मन दी गल्लां ने ओदी पैरवी ना करो तुसी। अल्लाह पाक ने दाऊद अलैहिस्सलाम नूं कहा, किनू कहा? दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद कौन है? दाऊद कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम नबी, दाऊद अलैहिस्सलाम नबी। अल्लाह पाक ने की किया दाऊद अलैहिस्सलाम नो, या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज, ए दाऊद असी तुहानू धरती के उपर खलीफा बनाया। खलीफा मतलब जानशीन, अपनी तरफ तो असी तुहानू नुमाइंदा बनाया। इन्ना जालना का फिल अर्ज खलीफा, असी अपनी तरफ तो तुहानू नुमाइंदा चुनिया। दाऊद अलैहिस्सलाम नू कहा। फिर अगे की कहा अल्लाह पाक ने, फहकुम बैन नास बिल हक। देखो लोगों के दरमियान जो फैसला करना हो हक दे नाल करियो। जो लोगों के दरमियान जो लोगों के दरमियान फैसला करना हो तो हक नाल फैसला करियो। वला तत्तबिउल हवा, अपने नफ्स की अपने मन की चाहत की पैरवी ना करियो। क्योंकि अगर तुसी अपने मन की चाहत की पैरवी करोगे तो थोनू यह मन की पैरवी करना अल्लाह के रस्ते तो हटा दूगा। जदों मामला सॉल्व करना होवे, जदों गवाही देनी होवे, उस वक्त अपनी नीयतों का जायजा लेना चाहिए है कि मेरी नीयत किधर जा रही है, पलड़ा किधर चुक रही है। किते जिन्हों मैं पसंद करदा मैं उधर मेरा पलड़ा उधर तो नहीं कुछ चुक रहा, या जिन्हों मैं नफरत कर रहा मैं वो खिलाफ तो नहीं जा रहा। अपने मन का जायजा लवो, अपने मन की जोड़ा हैगा ख्वाहिशात की पैरवी ना करो ऐसे मामले के उपर। इस्लाम की शान देखो, इस्लाम की शान की है। सब तो बड़ी इंसान के लिए सब तो बड़ी आजमाइश इंसान का ईमान डगमगा जाता है।
इंसान के उपर बड़ी आजमाइश आती है। कद? जदों उन्होंने किसी मामले दे विच इंसाफ करना पवे, खास तौर पर अपने दुश्मन दे नाल, खास तौर के उपर अपने दुश्मन दे नाल। जदों के कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जोड़े ईमान लैके आए हो, कूनू कव्वामीना लिल्लाही, खड़े हो जाओ, कायम हो जाओ अल्लाह वास्ते गवाही देने लई, अल्लाह वास्ते गवाही देने लई खड़े हो जाओ इंसाफ के ऊपर, इंसाफ के ऊपर। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, किसे कौम की दुश्मनी तुहानू इस चीज़ के उपर ना उभारे कि तुसी उन्हां विचकार इंसाफ ना करो। किसी कौम की दुश्मनी, जाती रंजिश तुहानू इस बात के उपर ना उभारे कि तुसी उन्हां दे दरमियान इंसाफ ना करो। इदिलू, अदल करो, इदिलू, अदल करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करना ज्यादा नेकी है, अदल करना ज्यादा नेकी है। नेक कौन होगा? जिहड़ा अदल करूगा, जिहड़ा इंसाफ करूगा, वो है नेक। कुरान दी, इस्लाम दी शान देखो, इस्लाम ने कहा कि अगर दुश्मन भी है, दुश्मन दे नाल भी इंसाफ का पलड़ा जिहड़ा हैगा बरकरार रहना चाहिए। और इसे तरह फरमाया कि वइज़ा कुलतुम फादिलू, जब गल करो तो अदल दे नाल करो, जब गल करो तो अदल दे नाल करो। वलौ कान ज़ा कुरबा, चाहे कि तुहाडा कोई करीबी क्यों ना होवे, किसी की मुहब्बत दे विच फस के, किसी की किसी की दोस्ती दे विच फस के थोड़ा पलड़ा जिहड़ा हैगा इंसाफ का हिलना नहीं चाहिए। किसी दे नाल दुश्मनी है, दुश्मनी की हालत दे विच दुश्मन दे खूबी नूं खूबी मनो। दुश्मनी है किसी दे नाल, जे दुश्मन की खूबी है तो उसनूं खूबी मनो, जे ओदी कमी है, जे ओदी कमी है ओदी कमी नूं उन्ना ही मनो जिन्नी हैगी, वधाओ ना, उसनूं वधाओ ना। भरावो इन्नियां गल्लां कहीआं जा रही हैं। इस्लाम जिहड़ी चीज़ सानूं सिखाउंदा है, ये करना आसान नहीं हैगा, करना आसान नहीं हैगा, लेकिन हकीकत यही है। इस्लाम यही भालदा है तो मेरे तो सातों सारियां तो इस्लाम यही तकाजा करदा है कि जद करो इंसाफ करो। यार अदल और इंसाफ करना अल्लाह की खूबी है। फरमाया वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़, अल्लाह के फैसले हक के ऊपर होंदे हन। और इस तरह अल्लाह की मुहब्बत उन्होंने लोगों को हासिल होंदी है जेड़े के अदल और इंसाफ करते हैं। फरमाया व इन हकमता फहकुम बैनहुम बिल किस्त, जब तुसीं इन्हां विचकार फैसले करो तो इंसाफ के नाल फैसले करो। इन अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह मुहब्बत करता हैगा इंसाफ करने वालियां नूं, अदल और इंसाफ करने वाले अल्लाह मुहब्बत करता हैगा। और हदीसे पाक दे विच आउंदा है क़यामत दे रोज़ अल्लाह पाक अदल और इंसाफ करने वालियां नूं नूर दे मैंबरां दे उपर बिठाऊगा। नूर दे मैंबर, नूर रोशनी, रोशनी दूर तो चमकती है, चाहे कि मैंबर और ऊंची जगह रोशनी भी होगी, ऊंची जगह भी बिठाया जाऊगा ताकि लोग उन्होंने तरफ देखने कौन लोग ने, लोग ध्यान उन्होंने तरफ जाऊगा। किहड़े लोग? जिहड़े अदल और इंसाफ करने वाले होंगे, अल्लाह पाक उन्होंने क़यामत दे रोज़ नूर दे मैंबरां दे उपर बिठाऊगा। और इस तरह फरमाया कि जदों क़यामत दे रोज़ कोई साया नहीं होना, लोग परेशान होंगे, लोग अपने पसीने दे विच डुबे जा रहे होंगे, उस वक्त अल्लाह पाक चंद लोगों को साया देगा, सुकून और इत्मीनान की कैफियत देगा। उन्होंने विचों एक वो होगा जिहड़ा बादशाह होगा इंसाफ करने वाला, आदिल बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह, जिहड़ा कि लोगों के दरमियान इंसाफ करता है। किसी
गरीब के ऊपर जुल्म करना, किसी गरीब को दबा लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसी अपने छोटे के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर अदल और इंसाफ करना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा बड़ा बादशाह होगा, अल्लाह उन्हें अपने साए के हेठा रखूगा। भरावो ये तो हो गया मामला एक बादशाह का, एक बादशाह का जिदे हेठा एक रियाया है, जिदे हेठा एक लोग हैं। लेकिन अगर असी देखिए साडे दे विचों हर कोई बादशाह है, साडे दे विचों हर कोई बादशाह है। हदीसे पाक दे विचों ने कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलतिन अन राइयतिही, तुहाडे दे विचों हर कोई चरवाहा है और हर किसी तो पूछा जाऊगा अपनी अपनी रियाया के ताल्लुक दे नाल। चरवाहा जिहड़ा हुंदा बकरियां चराउंदा है, उहदे हेठां कुछ बकरियां हुंदियां, थोड़े दे विचों हर कोई चरवाहा है और तुहातों पूछा जाऊगा अपनी रियाया के ताल्लुक नाल। जेड़े मेरे अंडर ने, जेड़े किसी बड़े आदमी के अंडर ने, जेड़े एक घर वाला बाप है, जेड़े बाप के अंडर ने, उन्होंने तो जेड़ा भी कोई किसी के अंडर है उन्होंने तो पूछा जाऊगा उसदे बारे। अगर कोई स्कूल का प्रिंसीपल है उस तो वो भी एक बादशाह है। अगर कोई फैक्ट्री का मैनेजर है वो भी एक बादशाह की हैसियत रखता है। जेड़े वो नीचे हैं, जेड़े वो नीचे हैं, तो की चाहिए है ऊपर वालियां कि जदों फैसला करन तो हक का फैसला करन। अगर कोई प्रिंसीपल है वो वास्ते जो टीचर ने सारे एक बराबर होने चाहिए हैं। ये नहीं होना चाहिए किसी को छुट्टी दे दी, किसी को जितों जड़ा पसंद नहीं हैगा वो मजबूरी ना समझा जाए, वो मजबूरी ना समझा जाए। किसी को अपने करीब कर लेना, किसी को दुत्कार देना अपने वास्ते, बहैसियत प्रिंसीपल वास्ते तमाम टीचर एक बराबर है। बहैसियत अगर कोई कंपनी का मैनेजर है तमाम लोग एक बराबर ने, तमाम के दरमियान इंसाफ करना होगा। और इस तरह अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। ये नहीं होना चाहिए कि किसी औलाद को तो बद प्यार दिता जा रहा है, किसी औलाद को चुम्या चट्टिया जा रहा है और किसी की तरफ ध्यान भी नहीं दिता जा रहा। और इस तरह जदों कोई माल तकसीम करने का मामला आवे, औलाद के दरमियान एक बराबर माल तकसीम किया जाए। किसी को देता, किसी को छड्डता, किसी को कुछ देता, किसी को घटिया देता, किसी को वधिया देता। औलाद के दरमियान इंसाफ करो। एक बड़ी प्यारी हदीस, ऐसी प्यारी लाजवाब हदीस जिन्हों सुन के ईमान बच जाता है, वो हदीस की है। मदीने दे विच एक बड़े घर की औरत ने चोरी कर ली। लोगों ने कहा कि बड़े घर की औरत है, एदी कमी नूं, एदे ऐब नूं छुपा लो। अगर एदा ऐब बाहर आ गया तो बड़े घर की इज्जत रुलूगी। तो लोगों ने कहा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कौन गल कहूगा है। कहा कि उसामा बिन जैद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने भेजो, वो सिफारिश करनगे। हज़रत उसामा जाते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जाके कहते हैं कि अल्लाह के नबी इस तरह करके बड़े घर की औरत है, छड्ड दो, माफ़ कर दो। अल्लाह के नबी गुस्से के विच लाल पीले हो गए। कहा थो तो पहला लोग ऐसे करके हलाक और बर्बाद हो गए, तबाह हो गए कि जदों कोई बड़ा लोग हुंदा, अमीर लोग हुंदे, उन्होंने छड्ड देंदे और गरीबां दे उपर अल्लाह की अल्लाह की सज़ा, अल्लाह की हद लागू कर देंदे। अल्लाह की कसम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अज दे रोज़ जे मेरी बेटी फातिमा भी हुंदी मैं उहदे भी हथ कटदा। अज दे रोज़ अगर मेरी बेटी फातिमा भी हुंदी मैं उहदे भी हथ कटदा। यह है इंसाफ जिहड़ा सानू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्सिया, जिहड़ा कि सानू इस्लाम सिखाउंदा है। दुश्मनां दे नाल भी इंसाफ करो। जिथे इंसाफ नहीं पाया जाऊगा उत्थे बदअमनी होगी, उत्थे हमेशा बदअमनी होगी। जिहदे नाल जुल्म होगा, जिहदे नाल धक्का होगा, वह हमेशा दूसरे नूं नफरत की निगाह नाल देखूगा। खुतबा जुमा असीं सुनते हैं। खुतबा जुमा का मकसद की है?
खुतबे जुमे का मकसद यही है कि इंसानों को याद दहानी कराई जाए, बार बार इंसानों को दीन की गल दसी जाए, सीधे रस्ते के उपर लैके आंदा जाए, इंसानों को भुलिया होया सबक याद कराया जाए, हर हफ्ते बाद नसीहत की जाए, हर हफ्ते नसीहत की जाए। जुमे का मकसद है पता है, असी जी हर हफ्ते जुमे की जुमे के खुतबे के आयत पढ़ते हैं, वो की हुक्म दिता जाता है, इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदल, लोगों अल्लाह हुक्म दिंदा है इंसाफ करन दा। हर जुमे के आयत पढ़ी जाती है, हर जुमे के इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह इंसाफ करन दा हुक्म दिंदा है, वल एहसान, एहसान करन दा हुक्म दिंदा है, व ईताए ज़िल कुरबा, करीबी रिश्तेदारों को जोड़न दा हुक्म दिंदा है। हर खुतबे के सानू सिखाया जाता है कि हर रोज़ हर मामला के इंसाफ करो, इंसाफ करो। और इस तरह जदों कोई मामला नाप तोलदा होवे, जदों कोई मामला नाप तोलदा होवे तो पूरा पूरा तोलो, डंडी ना मारो। उहदे विच कुरान पाक ने फरमाया कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़ीन, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बर्बादी होवे, जहन्नम की अग होवे उन्हां लोगों के लिए जिहड़े नाप तोल दे विच कमी करते हैं। अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नास यस्तौफ़ून, जदों लोगों तो लंदे हैं तो पूरा पूरा लंदे हैं, और जदों देन का मामला आता है तो डंडी मारते हैं। इहदा एक मामला तो इहदा एक मतलब तो यही है कि नाप तोल दे विच कमी ना की जाए। दूसरा मतलब जिहड़ा हैगा इहदा, दूसरा मतलब यही है कि हर साहिबे हक नूं उहदा हक दिता जाए, उहदे विच डंडी ना मारी जाए। हर साहिबे हक नूं उहदा हक दिता जाए, उहदे विच डंडी ना मारी जाए। इहदा दूसरा मतलब यह है, मिसाल के तौर के उपर अगर कोई मुलाजिम है पूरा काम करे, पूरा काम करे, पूरा वक्त ड्यूटी देवे, उहदे विच डंडी ना मारे। अगर कोई मालक है काम ले रहा हैगा, पूरा पूरा हक अदा करे मजदूर का। लोग की करते हैं, मजदूर तो मजदूरी करा लेंदे हैं, जदों देन का वक्त आता है परे हो जाते हैं, टिप जाते हैं। और इसी तरह मैं चाहना यह हाँ कि मेरी इज्जत की जाए, जब मैं किसी की इज्जत करना मामला होवे मैनू कोई एहसास नहीं हैगा, तो बाजे लोग जदों कम लेंदे हैं दूसरे नचोड़ लेंदे हैं, दूसरे नू नचोड़ लेंदे हैं। जब देन का मामला आता है तो हथ घुटते हैं। तो फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए तबाही और बर्बादी है जिहड़े नाप तोल दे विच कमी करते हैं, लंदे हैं तो पूरा लंदे हैं, जब देन का मामला आता है तो डंडी मारते हैं। आखिरी गल जिहड़ी हैगी, आखिरी गल, खैबर मक्के दे विच खैबर का इलाका यहूदियों के कोले था। मुसलमानों ने खैबर के इलाके को फतह कर लिया, और फतह करने तो बाद मुसलमानों विचकार और यहूदियों के विचकार एक डील हो गई, तय हो गया मामला कि असीं तुहानूं खैबर के इलाके दे विचों कड्ढदे नहीं हैगे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुहानूं खैबर के इलाके दे विचों असीं कड्ढदे नहीं हैगे, चाहे कि साडा हो गया असीं जित लिया इसनूं, तुसीं उरी रवो। तुहानूं करना यह होगा कि जदों तुसीं उरे खेतीबाड़ी करोगे फल उतरूगा, अद्धा फल साडा अद्धा तुहाडा, ये तय हो गया मामला। तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों फल उतरन का मामला आया तो अब्दुल्ला बिन रवाह सहाबी नूं भेजिया कि जाओ जाके अंदाज़ा लगा के आओ। बाज़ लोग होंदे हैं कि जिहड़े घूम के बाग के आले दुआले अंदाज़ा लगा लेंदे हैं, पूरा पूरा सही सही अंदाज़ा लगा लेंदे हैं कि इन्ना फल होगा, इन्ना उतरना चाहिए। तो कहा यहूदियों मैनूं तुहाडे नाल नफरत है, मैनूं तुसीं मेरे दुश्मन हो, लेकिन तुहाडी दुश्मनी मेरी नफरत आड़ दे विच नहीं आऊगी। मैं तुहाडे दरमियान फैसला जिहड़ा हैगा अदल और इंसाफ के मुतालिक करूँगा, अदल और इंसाफ के उपर करूँगा। इन्ना फल है, इन्ना होना चाहिए, इन्ना थोड़ा इन्ना साडा। जो यहूदियों ने गल देखी वो जिहड़े दंग रह गए, इन्ना अच्छा फैसला, इन्ना अच्छा अंदाज़ा। तो उन्होंने की कहा कि थोड़े वर्गे लोगों की वजह करके, थोड़े वर्गे इंसाफ करने वाले लोगों की वजह करके यह दुनिया कायम है।
जिथे अदल और इंसाफ नहीं होगा उत्थे तबाही और बर्बादी होगी। हुण आखिरी गल जिहड़ी हैगी कि असीं अपने जिंदगी के तमाम मामलों के अदल और इंसाफ करिए। अगर कोई दोस्त है उहदे वास्ते भी वही पैमाना, दुश्मन वास्ते भी वही पैमाना, मेरी जात वास्ते भी वही, दूसरे की जात वास्ते भी वही। मैं कोई मामला करा तो दुरुस्त है, दूसरा करे तो गलत है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए हैगा। इंसान इस्लाम सानू हमेशा अदल और इंसाफ सिखाता है। मेरा आदमी होवे होर मेरी जात बरादरी का होवे होर किसी होर दी जात बरादरी का मामला होर, यह बेइंसाफी है। और हदीसे पाक दे विच आउंदा है मजलूम दी बददुआ तो बचो, जिहदे उपर जुल्म हुंदा है, जिहदे नाल इंसाफ नहीं हुंदा हैगा, मजलूम दी बददुआ तो बचो। क्योंकि मजलूम जब बददुआ दिंदा है तो वो अल्लाह और उस दे विचकार कोई पर्दा नहीं हैगा, ओदी बददुआ अल्लाह की तरफ चढ़ के जाती है। तो अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह पाक सानू अपनी जिंदगी के तमाम मामलों के विच इंसाफ करने वाला बनावे, चाहे जात मेरी होवे, चाहे जात दे मेरे अपनी खिलाफ होवे, मेरे अपने माँ बाप के खिलाफ होवे। जब भी मैं गल करा सच्ची पक्की साफ सुथरी गल करा, तोड़ मड़ोड़ के गल ना करा, अपने जात के ताल्लुक के नाल कोई फायदेमंद गल है उसनू बयान कर देवां, दूसरी गल नूं छुपा लवां। अल्लाह सानू इन्हां कमियां तो दूर करे। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।